नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, यूपी होमगार्ड के रिजल्ट को लेकर साथी बहुत अभ्यर्थियों ने परेशान है। प्यारे साथी, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते साथी, यहाँ पे सरकारी रिजल्ट ने भी कभी आपके रिजल्ट को आउट कर रहा है, कभी आपके रिजल्ट को ऑन कर रहा है। मैं रात को ही साथी आज 12 बजे रात को मैंने चेक किया साथी कि शायद आपके परिणाम आ गए होंगे। प्यारे साथी, हमने नोटिफिकेशन में रिजल्ट आउट नोटिस आया भी, तो हमने रिजल्ट खोला भी आपके 11:45 पे साथी आज रात को। तो साथी आपके रिजल्ट जो है आउट देख रहे थे, लेकिन जब क्लिक करने पे साथी, वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद साथी वहां पे आपके रिजल्ट को ऑन दिख रहा है। यानी कि अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि साथी आपके परिणाम आउट हो चुके हैं या फिर आपके ऑन है। फिर साथी जब मैंने अपडेट किया साथी, फिर से एक बार रिफ्रेश किया साथी, फिर दोबारा खोला तो फिर भी आपके रिजल्ट आउट दिख रहे थे, लेकिन बावजूद साथी आपके नहीं खुले थे। लेकिन अब सुबह के 6 बज रहे भी और मैंने यहाँ पे साथी आपके रिजल्ट को फिर से खोला तो प्यारे साथी यहाँ पे आपके ऑन दिख रहे हैं। यानी कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के 19.5 लाख अभ्यर्थियों के ये क्या भर्ती बोर्ड ने आपको बहकावे में लेके आ रहे हैं प्यारे साथी, या फिर आपके समय को बर्बाद किया जा रहा है? नहीं तो साथी अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट से 19.5 लाख अभ्यर्थियों ने यूपी होमगार्ड के फॉर्म को अप्लाई किया साथी। 22.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म को अप्लाई किया और 19.5 लाख अभ्यर्थियों ने यूपी होमगार्ड के एग्जाम देने गए थे। और सबके यही एक आस लगी है कि यूपी होमगार्ड के रिजल्ट आज आ जाएगा, दोपहर में आएगा या फिर शाम को आएंगे। भाई एग्जैक्ट जो डेटा होता है आपके 5 बजे, शाम को 5 बजे से लेके आपके 7-8 बजे के बीच में ये डेटा रहता है साथी कि यूपी होमगार्ड के परिणाम आएगा। और इसी बीच में सरकारी रिजल्ट वालों ने जो है ना साथी आपके रिजल्ट का डेटा देते हैं, या फिर आपके जो भर्ती बोर्ड है साथी इसी पे जारी करता है। तो प्यारे साथी आज हम लोग जानेंगे क्या आपके यूपी होमगार्ड के परिणाम आखिर आज आ सकते हैं। कहा गया था कि साथी आपके जून के आखिरी सप्ताह में आपके यूपी होमगार्ड के रिजल्ट आने हैं, और साथ ही आज आपके आखिरी भी सप्ताह हो चुका है। यानी कि साथी आज आपके 27 जून 2026 हो चुके हैं और साथ ही करीबन इसमें 3 दिन बचे हैं, यानी कि साथी आपके आखिरी दिन बचा है। अब क्या आस लगा के रखना है कि क्या यूपी होमगार्ड के रिजल्ट आज आएंगे या फिर कल आएंगे। सभी साथी ध्यान देना, यहाँ पे आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, क्योंकि साथी 19.5 लाख अभ्यर्थियों की इस पे आस लगी हुई है। हम सबकी तकलीफ समझ सकते हैं साथी कि जो एग्जाम देता है भाई वो कितना मायूसी हो जाता है कि मेरा रिजल्ट कब तक आएंगे। और भाई देखो, ये आपकी सरकारी नौकरी है। अभी सरकारी नौकरी के पीछे जो भागता है ना, उससे पूछना भाई कैसा मतलब ये होता है कि आपने आस लगाए हो कि मेरा रिजल्ट आएगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या फिर से तैयारी करनी होगी। बहुत सारे तमाम चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। ठीक है यार साथी, सबसे पहला हम लोग तो बात करेंगे साथी कि आपके जो रिजल्ट है साथी उसको लेके, जो रिजल्ट है साथी उसको लेके क्या साथी आपके रिजल्ट कब तक आ जाएंगे, या फिर रिजल्ट साथी सोन दिख रहा है, या फिर साथी आपके यहाँ पे लिख दे रहा है भैया, यहाँ पे साथी आपके लिख दे रहा है, कभी कभी आउट लिख दे रहा है साथी, कभी कभी आउट लिख दे रहा है, कभी कभी सोन लिख दे रहा है। सबसे मेन रीजन यही है साथी कि क्या आउट को माने या फिर सोन को माने। जब आउट को खोल रहे हैं भैया, जब आपके रिजल्ट आउट दिख रहा है तो खोलने पे साथी आपके सोन दिख रहे हैं, जब सोन दिख रहा है तो खोलने पे साथी आपके रिजल्ट आउट दिख रहे हैं। लेकिन आउट दिखने पे साथी नहीं होता है, आउट साथी दिख रहा है लेकिन क्लिक जो लिंक है साथी उस पर क्लिक करने के बाद आपके वेबसाइट नहीं खुल रही। ये सबसे मेन रीजन है और यही लोगों की तकलीफ बढ़ा के रखा है। 19.5 लाख अभ्यर्थियों की तकलीफ यही बढ़ा के रखा है कि आखिर आपको आउट नहीं लिखना चाहिए था, आपको सोन लिखना चाहिए था, लेकिन आपने आउट तो लिख दिए हो, क्लिक करने के बाद सोन दिख रहा है। जब सोन दिख रहा है तो क्लिक करने के बाद आउट दिख रहा है, और जब आउट दिख रहा है तो लिंक नहीं खुल रहा है। ये सबसे बड़ा रीजन है। अगर आपके भर्ती बोर्ड को अगर नहीं जारी करना होता है रिजल्ट को, तो आप सीधे सोन लिख दो या फिर एग्जैक्ट कोई डेटा बता दो कि भाई इस दिन आपके परिणाम आउट होंगे। अब यहाँ एक सप्ताह से लगातार ये हो रहा है कि आज आएगा, शाम को आएगा, परसों आएगा, कल आएगा, लेकिन एग्जैक्ट कोई ये डेटा नहीं बता रहा है कि साथी ये भर्ती बोर्ड ने कभी भी जारी नहीं किया साथी कि इस बीच में आपके रिजल्ट आउट होंगे। बस यही कि डेट टाले पे टाले जा रहे हैं। हमें तो लगता है प्यारे साथी कि अगर यही हाल रहा तो आपके कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल के बाद ही आपके यूपी होमगार्ड के परिणाम देखने को मिलेंगे, अगर ये सब कुछ रहा ऐसे ही हालात चलते रहे तो। ठीक है प्यारे साथी, अब हम लोग बात करेंगे क्या सरकारी रिजल्ट गलत अपडेट बता रहा है साथी। तो हमें तो लग रहा है साथी कि अब जो सरकारी रिजल्ट है थोड़ा सा भाई धांधली तो जरूर कर रहा है, नहीं तो सीधे डायरेक्ट वो सोन लिखता है, सोन लिखने के बाद साथी आपके सीधे अगर रिजल्ट आ जाते हैं तो डायरेक्ट वो आउट लिख देता है।
अब ये हुआ है कि दोनों लिख रहा है, यही सबसे मेन रीजन है, और यही बस केवल होमगार्ड में ही ये देखने को मिल रहे हैं, बाकी किसी भी वैकेंसी में नहीं देखने को मिलती है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। शायद अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी सवाल उठा रहे हैं कि पहली बार यूपी होमगार्ड के एग्जाम हुई है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी बस सोच गलत है। आप ये देखिए भाई कि पहली बार अगर यूपी होमगार्ड के एग्जाम हुआ है, चाहे किसी भी एग्जाम हो, तो भाई आपको डायरेक्ट आउट या फिर सॉन लिखना चाहिए। अगर बस की नहीं है भाई कि आज हम दे सकते हैं भर्ती बोर्ड को, भर्ती बोर्ड नहीं दे सकता है, तो आप सीधे सॉन लिखिए या फिर आउट क्यों। ये आउट वाला क्या सिस्टम है इसमें, आउट वाला भाई क्या सिस्टम है इसमें? 19.5 लाख अभ्यर्थियों के माता पिता आस लगाए होंगे कि मेरे लाला का सिलेक्शन होगा, आज मेरे लाला का पीडीएफ में नाम आएगा और मैं देखूंगा कि ये तो उसका नाम है। क्या महसूस होता है उस पल को? लेकिन हर रोज माता पिता ने भी आस लगा के रखे हैं कि मेरा लाला का सिलेक्शन होगा, आज रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट का ये भी कोई पता नहीं होता है, दूर दूर तक पता नहीं है कि कब तक आएंगे, कभी आउट तो कभी सोन। ये सबसे बड़ा रीजन है। ये आपको किसी एक अभ्यर्थी से पूछ के देखना, जब वो एग्जाम देता है, जब वो देने जाता है ना, तो उसके माता पिता बोलते हैं कि बेटा जाओ बेहतर तरीके से एग्जाम करके आना और सिलेक्शन लेके ही आना। घर वालों ने तो कहे के चले जाते हैं, एग्जाम देने तो चला जाता है लड़का, एग्जाम देके भी आ जाता है, लेकिन जब रिजल्ट की बारी होती है ना, तब देखा जाता है कि क्या सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और रिजल्ट की जब आस लगाई जाती है ना कि इस दिन रिजल्ट आने हैं, उस दिन रिजल्ट आने हैं, तो पड़ोस भी पूछता है क्या सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, भाई पड़ोस भी पूछता है। तो ये आपके लिए बहुत अजीब चीज है कि इंतजार करना, जब परिणाम को इंतजार करेंगे ना, उस दिन मतलब ये लगेगा कि अरे यार, मतलब ये होता है ना कि लोग पहले आस लगाते हैं कि चलो आ जाएगा, फिर वो इंतजार करते 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 फिर वो थक जाता है, तो सोचता है कि चलो ठीक है भैया कभी भी आएगा देख लेंगे, है ना। तो यही होता है साथी। तो सरकारी रिजल्ट जो है ना, अब मैं इतना ही कहूंगा कि सरकारी रिजल्ट भी आपके थोड़ा सा अपडेट में बदलाव कर दिया है, सही सलामत अभी अपडेट साथी ये भी नहीं दे पा रहा है। अब देखिए शायद कब तक आपके परिणाम आ जाएंगे साथी। हमें तो संभावना ये बन रही है कि आपकी जून के 2026 जून के साथ ही आपके आखिरी सप्ताह में बताए गए थे कि आपके परिणाम आने हैं, और साथ ही आज आपके शनिवार है, और कल साथ ही आपके परिणाम तो ऐसे ही नहीं आएंगे आपके संडे को, है ना। कल आपके 28 जून 2026 को संडे, या फिर साथ ही बहुत सारे कैंडिडेट्स अब ये कह रहे हैं कि 29 तारीख यानी कि सोमवार को आपके यूपी होमगार्ड के परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर साथ ही आज आ जाता है तो बेहतर होगा, अगर कल तो आएगा ही नहीं, कल तो भाई आपके संडे हो जाएगी, उसके बाद अब सोमवार को ही देखने को मिलेगा। अगर कल नहीं आता है, आज नहीं आएगा तो कल नहीं आएगा, और कल नहीं आएगा तो साथी परसों, अब देखिए क्या हो सकता है। अब यही बचा है साथी, अब परसों के बाद आपके यूपीएसआई के फिजिकल है। अब भर्ती बोर्ड ने कहेगा कि नहीं भाई अब तो हम फिजिकल के बीच में आ गए, अब फिजिकल करा के ही हम यूपीएसआई के फिजिकल कराने के बाद ही हम कुछ भी करेंगे। भाई ये भी भर्ती बोर्ड के पीछे बहुत सारे तमाम काम है, आपको घुमाएगा, ऐसे ही घुमाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आखिर हो क्या रहा है। आप आस लगाए होंगे, है ना। अब कहेगा साथी कि नहीं अब तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, है ना। अब साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि रिजल्ट आने के साथ ही बाद फिजिकल कब तक हो जाएंगे, भाई ये आपके मेन रीजन है, तो ये भी आपको दूर कर दे रहे हैं साथी। अब देखना ध्यान से यहाँ पे प्यारे साथी, जब आपके एग्जाम होंगे, सभी साथी ध्यान देना इधर कि जब साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि फिजिकल की बात हो रही है ना यहाँ पे कि अगर आपके रिजल्ट आने के बाद साथी फिजिकल कब तक हो जाएंगे, तो ध्यान देना भैया कि अगर आपके रिजल्ट आज आ जाते हैं, यानी कि आपके 27 तारीख को आ जाते हैं, 27 जून को, 27 जून 2026 को साथी अगर आपके परिणाम आ जाते हैं, ठीक है, अगर आपके रिजल्ट आ जाते हैं, अरे साथी इसके 10 दिन बाद आपके डीबी पीएचडी के लिए बताए गए हैं, यानी कि 10 जुलाई 2026 से आपकी डीबी पीएचडी होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, जिसमें आपके साथ ही देखा जाएगा कि भैया आपके दस्तावेज सही है कि नहीं है रिजल्ट आने के बाद, है ना। तो तेरे साथ ही अगर आपके यहाँ पे अगर हम मानते हैं साथी कि जुलाई में, अगर आपके जुलाई में 10 तारीख को साथी अगर डीबी पीएचडी हो रहे हैं, तो आपको पता है यूपीएसआई के, यानी कि यूपीएसआई में साथी दरोगा का जो पेपर हुआ था, यूपीएसआई दरोगा का जो पेपर हुआ था,
उसके परिणाम साथी आने के बाद आपके फिजिकल के लिए साथी आपको डीवीपीएसटी के लिए डेट दिया गया था 17 तारीख को। किस तारीख को? 16 और साथी यहाँ पे 17 तारीख को दिया गया था। 16 और 17 तारीख को दिया गया था और इसके बीच में अभ्यर्थियों ने जाके वहां पे डीवीपीएसटी चालू किया, यानी कि अपना जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए। जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया साथी, तो अब यहाँ पे आपके आए साथी जो फिजिकल का डेट बताए गए, जो फिजिकल का डेट रहा साथी आपके 29 तारीख से, यानी कि 29 जून 2026 से जुलाई में कुछ दिन तक साथी आपके फिजिकल चलेंगे। तो ऐसे साथी आपके फिजिकल एसआई के होंगे, यानी कि दरोगा का होगा, ठीक है। तो इसके बावजूद ये आप आंकड़ा मिला सकते हैं साथी कि आपके जुलाई में डीवीपीएसटी हो रहे हैं 10 तारीख को, तो प्यारे साथी आपके 20 तारीख से फिजिकल भी स्टार्ट होंगे, है ना। आपके 20 तारीख से फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये ध्यान देना भैया कि आपको रनिंग लगाना होगा। अभी आपके पास बहुत सारे समय बचे हैं, है ना। अभी साथी यहां पे आपको फिजिकल के लिए बात करूं मैं, फिजिकल के लिए, है ना प्यारे साथी। यहां पे अगर हम लोग बात करें फिजिकल की, तो अभी आपके पास तमाम समय बचे हैं। अभी साथी आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम दिया है, आपने साथी यूपी एसआई का भी एग्जाम दिया है, और साथ ही आपने यूपी होम गार्ड के भी एग्जाम दिए, और बाकी अब चीज बचे हैं साथी अब जो होंगे रनिंग के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए। तो वो बस आपके सामने अब एक ही रास्ता बचा है साथी कि आपको रोज सुबह शाम और साथी आपको रनिंग लगाने होंगे। और रही बात साथी कि अपने सेहत पे भी बहुत सारा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके फिजिकल तभी क्लियर होंगे जब आपकी सेहत सही होंगे, यानी कि आपको रनिंग लगाने होंगे। आपको साथी यहाँ पे भी रनिंग लगाने हैं, होमगार्ड में भी, एसआई में भी रनिंग लगाने हैं, और साथ ही रही बात की यहाँ पे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट आने वाला है साथी, इसमें भी रनिंग लगानी है। तो एग्जैक्ट अब इतना ही कहा जा सकता है साथी कि आपके जून के आखिरी सप्ताह में बताए गए हैं, और साथ ही जुलाई के पहले सप्ताह में भी तो डेटा बताए, ठीक है। अब साथी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे अभी सबको क्या करना चाहिए। अभी सबको क्या करना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट्स और अभ्यर्थी रहे हैं उन लोगों के लिए साथी अभी वो क्या करने भाई, यानी कि फिजिकल की तैयारी करे, या फिर रिजल्ट का वेट करे, या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बनवा ले। तो देखो भैया, अगर किसी भी अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्लियर नहीं है तो अभी आपके पास वो समय है। अगर साथ ही आपके डेट ऑफ बर्थ में, माता पिता के नाम में, या फिर आपके हाई स्कूल के रिजल्ट में कहीं से भी कोई गड़बड़ है साथी, तो आप अपने जाके तहसील से एफिडेविट एक कार्ड होता है उसे बनवा ले, ताकि साथी आप जब डीवीपीएसटी देने जाएंगे, चाहे आप कांस्टेबल का हो चाहे होमगार्ड का हो, उसमें आपको बाहर नहीं किया जाएगा। आपको उसमें 2 महीने का समय दिया जाता है। भाई आपके पूरे टोटल एफिडेविट कार्ड जो बनते हैं साथी, उससे आपके 2 महीने का साथी समय दिया जाता है 2 महीने का, कि लो भैया आप इसे बनवा लो। तो सब कुछ ध्यान देना भाई कि आपके यही एग्जैक्ट बच्चे हैं साथी। अब जो होंगे रिजल्ट तो आ ही जाएगा, जैसे तैसे तो आपके रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन साथी अगर आपको ये भी पता करना है कि मैं पास कैसे हूं, या फिर पास भी हूं तो कितने मार्क्स से पास हूं, और रही बात साथी कि अगर मैं फेल भी बाय द वे हो जाता तो मैं कैसे फेल हूं, मेरे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कैसे हुए हैं, मुझमें कितने मार्क्स को बढ़ाए गए हैं, इंक्रीज क्या हुआ है साथी, सब डेटा आपको स्कोर कार्ड पे देखने को मिलेगा। जैसे साथी हम लोग यूपीएसआई यानी कि दरोगा का जो पेपर हुआ उस पे मांग लगाए गए, उस पे आवाज उठाए गए यार साथी, उसके बाद जाके उसका एसआई का स्कोर कार्ड जारी हुआ, स्कोर कार्ड जारी हो गया ना। तो ऐसे ही साथी अगर आपको भी देखना है तो इसमें 2 चीज की लड़ाइयां बची है, एक तो कांस्टेबल का और एक होमगार्ड का। एसआई का तो वो फाइनेंसी हो गया, अब तो उसके फिजिकल होने सिलेक्शन हो जाएंगे सबके, लेकिन बचे हैं जो साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई का, ये दोनों का स्कोर कार्ड चाहिए, स्कोर कार्ड चाहिए, है ना। इस दोनों का स्कोर कार्ड चाहिए, तभी आपको एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि भाई आप हो या नहीं हो, आप पास भी हो तो कैसे पास हो, फेल भी हो तो कैसे पास हो। इसके लिए साथी आपको मांग करनी होगी स्कोर कार्ड की, ठीक है। तो साथी अपना सब कुछ बना के देख लेना भैया कि कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अभी तो कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो साथी आप सुधार की गुंजाइश करना, और नहीं बात साथी कि अगर आपके पास सब कुछ सही है, आपके मार्क्स भी सही है,
तो प्यारे साथी आपके कम मार्क्स पे ही कट ऑफ बनने वाले हैं इस बार के यूपी होमगार्ड के, क्योंकि पूरे 75 जिले हैं पूरे यूपी में। और सभी साथी ध्यान देना कि आप सब बहुत एकाग्रता से साथी आप सब कुछ अपने कदम को उठाना, क्योंकि आपके सामने कांस्टेबल भी है और होमगार्ड भी है। अगर आपने होमगार्ड में जाते हो तो 3 वर्ष लगातार करने होंगे, और कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो प्यारे साथी आजीवन आपको नौकरी करनी होगी, है ना। अगर साथी उसमें अगर आप कांस्टेबल में सिलेक्शन लेते हो तो आप कभी भी रिजाइन दे सकते हो, लेकिन होमगार्ड में अगर आप सिलेक्शन लेते हो तो आपको लगातार 3 वर्ष सिलेक्शन होने के बाद ही कहीं आपको रिजाइनिंग देना होगा, है ना। तो ये सब कुछ अपने मामले में समझ लेना कि मुझे अभी आगे जो वैकेंसी आ रही है 30,000 पदों पे और कांस्टेबल के 40,000 पदों पे साथी जो वैकेंसी आ रही है, जो 1 लाख का ऐलान हुआ है, तो भाई उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट सोचेंगे कि जो इस बार की मेरा नहीं हो पाया तो मैं होमगार्ड की नौकरी ना करूं, मैं कांस्टेबल की ही नौकरी करूं। भाई ऐसे भी हो सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स। इस वजह से साथी आपके पूरे सीट इस बार खाली होने वाली है यूपी होमगार्ड के। अगर जो भी अभ्यर्थी सिलेक्शन लेना चाहता है बेहतर है उसके लिए 2026 जो निराला, है ना। प्यारे साथी आशा उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्यारे साथी चलते हैं अगली वीडियो मिलेंगे साथी, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।